हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 1 0 0 1 एंड M इज इक्वल टू A प्लस A स्क्वायर प्लस A क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस A रेज टू पावर 20, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स M इज इक्वल टू. तो यहाँ पे हमें सम बताना है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स M के. तो स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 अपॉन में 2, और साथ ही साथ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो ये क्या होता है, n मल्टीप्लाई में n प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2n प्लस 1 अपॉन में 6 आ जाता है. ठीक है. तो अब ये मैट्रिक्स देखो क्या दी हुई है हमें, ए मैट्रिक्स दी हुई है जो कि इक्वल है किसके, 1 1 1 फिर 0 1 1 0 0 1. तो यहां से पहले तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं. ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा, यानी कि ए क्या था हमारे पास 1 1 1 1 1 1 था, फिर 0 1 1 और लास्ट में 0 0 1. इसका मल्टीप्लीकेशन अगेन ए के साथ, यानी 1 1 1 0 1 1 0 0 1. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो पहली रो है वो सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से इंडिविजुअल टर्म्स, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड होंगे. तो 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 हो जाएगा, प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 0 0, देन 1 मल्टीप्लाई में 0 यानी 0. अब जो फर्स्ट रो है वो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. तो 1 मल्टीप्लाई में 1 यानी 1, फिर 1 मल्टीप्लाई में 1 यानी अगेन 1, फिर 1 मल्टीप्लाई में 0 यानी 0, और अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में 1, फिर 1 मल्टीप्लाई में 1 और 1 मल्टीप्लाई में 1. इसी तरीके से सेकंड अब जो रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो 0 आ जाएगा, देन 0 है, प्लस का भी 0 है, देन यहाँ पे 0 आ जाएगा. 1 मल्टीप्लाई में 1 कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई में 1 हो गया 1, प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 0 यानी 0, देन यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा. फिर देखो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई में 0 0 हो जाएगा, देन 0 आएगा, प्लस में 0 आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई में 0 भी 0 ही होगा, लास्ट में 0 आएगा, प्लस में 0 आएगा, प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 1 1 हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो देखो 1 हो गया, इधर 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया, इधर 3 हो जाएगा. ठीक बात है. फिर यहाँ पे देखो 0 हो गया, फिर यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया. ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे भी 1 हो गया. ठीक बात है. ये बन चुका हमारे पास में किसका वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू. ठीक बात है. तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ही ए स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, अब हम फाइंड कर लेते हैं ए क्यूब का वैल्यू. ए क्यूब का वैल्यू यानी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए हो जाएगा ये. तो देखो ए स्क्वायर कितना आया था, 1 2 3 1 2 3, देन 0 1 2 0 1 2 और 0 0 1 0 0 1. ये आ रहा है ना. इसका मल्टीप्लाई कर दो वापस ए से, जो कि था 1 1 1 1 1 1, देन 0 1 1 0 1 1, और लास्ट में है 0 0 1 0 0 1. सेम यहाँ पे प्रोसेस हमने अप्लाई किया. तो 1 मल्टीप्लाई में पहले 1 आया जो कि 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई में 0 0, 3 मल्टीप्लाई में 0 0, देन इधर 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 1 होगा 2, देन 3 मल्टीप्लाई में 0 0 हो गया, देन इधर 1 आ जाएगा, देन प्लस में 2 आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा. ठीक है, ये बन गया है. और यहाँ पे अब फर्दर देखो 0 मल्टीप्लाई में 1 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई में 0 0, और 2 मल्टीप्लाई में 0 0, देन इधर 0 आएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 0 आएगा, देन इधर 0 आएगा, इधर 1 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा. ठीक है, देन 0 बना, प्लस में 0 बनेगा, 0 बना और प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 0 यानी कि 0. ठीक बात है. फिर 0 बना, प्लस में 0 बना, फर्दर 1 मल्टीप्लाई में 1 यानी 1 हो गया. तो यहां से देखो इनको ऐड कर लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 0 यानी 1 हो गया, इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 4 5 6 हो गया, इधर 0 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 3 आएगा, देन इधर 0 इधर 0 इधर 1. तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो थर्ड रो है वो ए में भी 0 0 1 है, ए स्क्वायर में भी 0 0 1 है, और ए क्यूब में भी 0 0 1 है. अब चेंजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं देखो. जब हम ए निकाल रहे थे 1 1 1 आया था,
फिर जब ए स्क्वायर निकाल रहे थे यहाँ पे तो देखो 1 ही आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो चेंज कहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ पे 2 आ गया जब हमने ए स्क्वायर निकाला, 3 आ गया जब ए क्यूब निकाला, और यहाँ पे 3 आ गया जब ए स्क्वायर निकाला। तो 3 को देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 3 + 1, या ऐसे बोल दो क्योंकि ए स्क्वायर के लिए बात कर रहे हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 + 1 अपॉन में 2, इस तरीके से ये 3 आया है। और इधर भी देखो जो 6 आया है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3 + 1 अपॉन में 2, तो ये वैल्यू भी 6 बनेगा। यानी अगर हम एम मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हैं ना, एम मैट्रिक्स देखो किसके इक्वल आएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो तो सब में 1 ही आ रहा है, तो 1 कितने टाइम्स ऐड हो जाएगा, 20 टाइम्स, क्योंकि a⁻20 तक जा रहे हैं ना, और मैट्रिक्स ऐड करने पे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ही तो ऐड होते हैं, तो सब में 1 1 1 ऐड होगा, तो 1 कितने टाइम्स ऐड हो गया, 20 टाइम्स, तो 20 मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जो सेकेंड टर्म है वो क्या होगा, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है, पहले यहाँ पे 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, तो 1 + 2 + 3 ऐसे 20 तक जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या बन गया हमारे पास, सिग्मा n, और n = 1 to 20 तक जा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई में n + 1 अपॉन में 2, जहां पे n = 1 to 20 तक हम जा रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं थर्ड टर्म को, क्योंकि ये इसका जनरल फॉर्मूला बन रहा है। फिर यहाँ पे ये टर्म तो 0 है हर बार, और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, देखो ये वाला प्लेस भी 1 बन रहा है तीनों में, यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 ही है, तो इसका मतलब ये 20 टाइम्स ऐड होगा, तो 20 मल्टीप्लाई में 1। फिर अगेन यहाँ पे सिग्मा n आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 था, तो ये सिग्मा n आएगा, n = 1 to 20 तक, ठीक है। फिर यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और ये 120 टाइम्स ऐड हुआ, तो 20 मल्टीप्लाई में 1। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है हमें, तो सिग्मा n अगर पहले निकाल ले, n = 1 to 20 तक, ये किसके इक्वल आएगा, 20 मल्टीप्लाई में 21 अपॉन में 2, जिसका वैल्यू आ जाएगा 210, ठीक है। उसके बाद में सिग्मा n = 1 to 20 अगर हम निकालें n मल्टीप्लाई में n + 1 अपॉन में 2 का वैल्यू, तो 1/2 तो बाहर आ गया, और अंदर देखो पहले सिग्मा n = 1 to 20 n स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस में सिग्मा n = 1 to 20 और n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों ही फॉर्मूलाज हमें पता है, 1/2 ये क्या होगा, 20 मल्टीप्लाई में 20 + 1 यानी 21, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 20 होता है 40, 40 + 1 यानी कि 41, और अपॉन में आ जाएगा 6, ये सम ऑफ स्क्वायर्स वाला फॉर्मूला हो गया। प्लस में इधर 20 मल्टीप्लाई में 20 + 1 यानी 21 अपॉन में 2, ये बन गया है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2 डिवाइड कर देगा 20 को 10 टाइम्स, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स, ये 10 टाइम्स हो जाएगा। 3 डिवाइड कर देगा 21 को 7 टाइम्स, तो ये 1/2। अंदर देखो 70 मल्टीप्लाई में 41, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में 2870 हो जाएगा, प्लस में 210 है, ठीक है। तो 2870 में हमने ऐड कर दिया 210 को, यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में 3080 बनेगा। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा n = 1 to 20 n + 1 अपॉन में 2, इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 3080 अपॉन में 2, तो यहाँ पे 1540 यानी 1540 ये आ गया, ठीक है। तो अब m लिख सकते हैं आसानी से। m क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो पहला टर्म है वो 20 है, देन आगे वाला टर्म 210 आएगा, देन ये 1540 आएगा, देन यहाँ पे तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, देन यहाँ पे अगेन 210 आएगा, ठीक बात है। फिर 0 0 20, तो 0 0 20 ये बनेगा हमारे पास में रिक्वायर्ड m। और ये हमारे पास में हमें क्या निकालना था, हमें सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स निकालना था। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अगर लिखें, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, 20 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, तो 20 मल्टीप्लाई में 3 प्लस बाकी 0 3 टाइम्स है, ठीक है। तो 0 तो 0 ही होने वाला है। फिर 210 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 210 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में एक 1540 अलग से है, तो ये देख लेते हैं 60 हो गया, प्लस में ये जो वैल्यू है 420 हो जाएगा, प्लस में 1540। तो अब इनको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 1540 है, 420 है और 60 है, सबको ऐड करते हैं तो ये 0 होगा। देन यहाँ पे 12 का 2 आ गया, 1 कैरी हो गया, तो यहाँ पे 10 का 0 आएगा। देन कुल मिला के ये जो आंसर है हमारा 2020 बन जाने वाला है। तो रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए कितना आएगा हमारा, ये रिक्वायर्ड आंसर आएगा 2020, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।